हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं कैसे आप एग्रीकल्चर डोमेन में जो है हाईएस्ट मार्क्स या फिर मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चंद पॉइंट्स पे जो है विशेष रूप से आपको ध्यान देना होता है, जिसके थ्रू आप आसानी से बीएससी एग्रीकल्चर में जब जो भी बच्चे एग्रीकल्चर डोमेन से एग्जाम देते हैं तो वो सीयूईटी में 200 में आप इजिली जो है 180 प्लस सिक्योर कर सकते हो। उसके लिए आपको किन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान देना होता है, इसी पर जो हम लोग बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक हम लोगों ने पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको सीवीटी आईसीआर से रिलेटेड संपूर्ण लेटेस्ट अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सीवीटी और आईसीआर से लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चर डोमेन में अगर आपको हाईएस्ट मार्क्स या अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके लिए किन पॉइंट्स को आपको मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी एग्जाम आप तैयार करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्केड्यूल जो है आपका क्या है, किस तरीके से आप अपना प्रोग्राम शेड्यूल बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सपोज आपके पास यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर डोमेन में आपके टोटल पढ़ने हैं यहाँ पे 4 यूनिट्स, अगर आप शेड्यूल जो आप अगर बनाओगे तो रेगुलर आपको कम से कम 2 आवर्स जो है आपको पर सब्जेक्ट के लिए देना है। जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप तैयारी कर रहे हो, और एग्रीकल्चर अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में या डोमेन्स में से वन ऑफ द डोमेन है तो आपको मिनिमम 2 आवर्स की जो स्लॉट आपको एग्रीकल्चर साइंस के लिए देना है। जिस 2 आवर्स की स्लॉट को आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो 3 भाग में। स्टडी के लिए आप कर सकते हो कुछ, उसके बाद जो है आप यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, और उसके बाद जो है तीसरा सेक्शन आप रख सकते हो रिवीजन के लिए। ठीक है, इस तरीके से जो है आप 2 से 3 घंटे की जो आपकी स्लॉट रहेगी उसको आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को भी 3 मिनी स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो। आप जैसे 2 घंटे पढ़ते हो तो मान लो 1 घंटे अगर आप यहाँ पे अपने कोर्स या कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हो तो बाकी का आधा घंटा आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट में बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, और फिर जो है आपको आधा घंटा रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा है, कहां पर किस तरह के क्वेश्चंस में आप मिस्टेक कर रहे हो, तो उन क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से जाके आपको स्टडी कर लेनी है और रिवाइज कर लेना। तो इस तरीके से जो है आप एक कॉम्पैक्ट वे में सारे कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टेस्ट फॉर्मेट जानना है, क्योंकि जो भी बच्चे आप क्वेश्चंस देखोगे तो एग्रीकल्चर में देखोगे तो 4 मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर टेस्ट फॉर्मेट देखोगे तो 4 टाइप्स ऑफ मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपका स्टेटमेंट बेस्ड रहता है, दूसरा आपका एमसीक्यू बेस्ड रहता है, तीसरा आपकी मैच द कॉलम रहता है, और चौथा रहता है आपका यहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड। ठीक है, तो ये जो टेस्ट का फॉर्मेट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपके और सारे क्वेश्चंस में आपके 4 ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना होता है। अगर आप यहां पर सही क्वेश्चंस करते हो तो आपको +5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप गलत करते हैं तो आपका -1 मार्क्स हो जाता है, और अन अटेम्प्ट पे आपको जो है 0 रहता है। तो ये आपकी पूरी टेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि ये जब तक नहीं पता रहेगा तब तक स्टूडेंट्स जो है नेगेटिव मार्किंग से भी आपको बचना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो है नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में अपने स्कोर्स को जो है गिरा देते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं होनी चाहिए, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी वीकनेस पे कमांड करनी है, क्योंकि आपको अपनी स्वॉट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। आप किस पोर्शन को आप स्ट्रांग है, आप जैसे मान के चलिए एग्रीकल्चर में आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट साइंस, इस तरीके से 5 चीजें हम लोग जब नॉर्मल पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा आपका स्ट्रांग पार्ट है उसको जो है आप थोड़ा सा कम समय दीजिए। उसको एक बार पढ़ लिए तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसमें बहुत रिवीजन की जरूरत नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जो आपकी वीक पार्ट है, प्लांट साइंस मान के चलिए वीक है, जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले रहते हैं उनके लिए प्लांट साइंस थोड़ा टफ लगता है, तो उस प्लांट साइंस को आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, स्टडी करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, और तब जाके आपका उस कॉन्सेप्ट्स को, अपनी वीकनेस को जो अपनी स्ट्रेंथ में परिवर्तित करना है। ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस रेगुलरली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए और फिर 10 दिन तक 1 घंटा भी ना पढ़े, तो ये जो है आपके लिए डिजास्टर्स होता है। इससे रेदर देन कि आप पर डे 2 से 3 घंटे का स्लॉट्स जो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए, डोमेन के लिए रखो, और रेगुलर अपनी पढ़ाई को जो है करते रहिए। और जैसे आज जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उन कॉन्सेप्ट पे आधारित अपने क्वेश्चंस को लगाएं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जहां पर त्रुटि आ रही है, जिस कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, उनको फिर से अपने नोट्स को देखकर रिवाइज करें। और इस तरीके से जो है आप अगर टॉप टू बॉटम अप्रोच और बॉटम टू टॉप अप्रोच दोनों ही अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए जो है आपको अपने सब्जेक्ट मैटर को ग्रास्प करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका ख्याल रखना है कि अपनी हेल्थ का जो है बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। बिना स्वस्थ रहे, जो अपने अच्छे स्वस्थ नहीं रहेंगे आप,
तो आप ना पढ़ाई कर पाएंगे, ना रिवीजन, ना प्रैक्टिस, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपना स्वास्थ्य रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने खान पान का ख्याल रखिए। एक स्केड्यूल बनाइए और हर स्लॉट्स के लिए, हर चीजों के लिए जो है अपने दिन को डिवाइड करिए और उसी पार्टिकुलर टाइम पे जरूरी नहीं है कि 4 बजे मैंने पढ़ने के लिए रखा था तो आज 4 बजे नहीं पढ़ पाए तो नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। आपके टाइम स्लॉट्स होने चाहिए कि ये काम मुझे करना है, ये जरूरी नहीं कि ये काम मुझे इसी वक्त करना है। अगर इस तरह से अगर टाइम टेबल बनाने लगोगे तो फिर क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन बन जाती है। और कभी स्टूडेंट मान लो 4 बजे पढ़ने का स्लॉट था, 4 बजे आप कहीं और चले गए, तो फिर आप 5 बजे आके पढ़ सकते हो। ये नहीं कि 4 बजे पढ़ना था, नहीं पढ़ा तो आज की पढ़ाई गोल हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक डिसिप्लिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर डोमेन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाना कोई बहुत टफ काम नहीं होता है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपके पूरे टेस्ट फॉर्मेट को अगर समझा जाए तो आपके टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस रहते हैं। और आपका ये 50 क्वेश्चंस जो रहता है, टाइप्स अगर देखोगे तो 4 टाइप में डिवाइड रहता है। एक आपका जनरल एमसीक्यूज रहता है, ठीक है, सिंगल चॉइस एमसीक्यू, सिंगल चॉइस वाले रहते हैं। उसके बाद आपका दूसरा टाइप जो है वो है स्टेटमेंट बेस्ड रहता है, स्टेटमेंट बेस्ड रहता है। तीसरा अगर देखोगे आपका यहाँ पर तो स्टेटमेंट बेस्ड के बाद तीसरा जो आपका टाइप रहता है वो रहता है यहाँ पे आपके एमसीक्यूज हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, मैच द कॉलम वाले फॉर्मेट में भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं। और चौथा रहता है आपका पैराग्राफ बेस्ड, ठीक है। तो ये चारों तरह के क्वेश्चंस में देखोगे तो पैराग्राफ बेस्ड सबसे आसान रहता है। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेस्ड ऑन द पैराग्राफ ऊपर दिया रहता है, उसी के आधार पे आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप आसानी से कर पाते हो। अब टोटल आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 40 क्वेश्चंस आपको जो है सॉल्व करने होते हैं। 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है। अभी के लिए सीवीटी का पैटर्न यही है, लेकिन जो निरंतर अभी निश्चित रूप से अभी देखा होगा आपने जेई मेंस वगैरह में इन्होंने जो है जेई मेंस में इन्होंने कुछ पैटर्न को चेंज किया, जो आपके चूज करने का जो रिलैक्सेशन था उसको इन्होंने खत्म किया है। तो सीवीटी की जब ऑफिशियल अपडेट आएगी तो उस रिगार्डिंग जो है हम लोग इस पे ऑफिशियल बातें करेंगे, जो अगर यदि पैटर्न कोई चेंज होता है तो। लेकिन अभी के लिए जो हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अब ये सारी चीजें तो मैंने बता दिया, लेकिन सर ये सब कुछ कैसे कर पाएगा कोई भी बच्चा, है ना, कोई भी एस्पिरेंट्स कैसे इन सारी चीजों को फॉलो कर पाएगा। तो इसके लिए आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा लेकर आई है वरदान बैच, जहां पे इस वरदान बैच में आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस मिलती है हर सब्जेक्ट की। उसके अलावा आपको एग्रीकल्चर की पीवाईक्यूज का पूरा एक्सेस मिलता है आपको 22, 23, 24 का। इतना ही नहीं, आपको डीपीपी सीट मिलती है हर लेक्चर के बाद और प्रैक्टिस सेट मिलता है हर चैप्टर के बाद विद सॉल्यूशंस। और इतना ही नहीं, एनटीए बेस्ड पैटर्न में आप वीकली एंड मंथली टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिसकी मदद से आप अपने प्रोग्रेस को, अपनी प्रैक्टिस को ट्रैक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को एक स्टडी प्लानर दिया जाता है कि किस दिन आपको कितने लेक्चर में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, ताकि आप अपने प्रोग्रेस को स्टडी प्लानर के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। और ये इस बैच में आपको हिंदी और सेपरेट इंग्लिश मीडियम में आपके अलग अलग पढ़ाई कराया जाता है। तो आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपके लिए जो इस बैच में जुड़कर अपने प्रिपरेशन को कर पाना और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अपने उसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो जिस मीडियम में आपने अपने 12th की पढ़ाई करी। इसके अलावा अगर आपको इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है। कैटेगरी में जाके आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपका, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट साइंस डोमेन, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इस तरह से आप चूज कर सकते हो। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर का करना चाहते हो उसको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप कोर्सेज में जाके आईसीएआर सेलेक्ट करोगे और आईसीएआर सेलेक्ट करने के बाद आप वहां से एग्रीकल्चर डोमेन में ज्वाइन हो सकते हो और इसके थ्रू आपको पूरा एक्सेस मिलेगा पूरी बैच की, और इसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। और इस बैच में कितना फीस लगने वाला है अगर देखा जाए तो इस बैच की पूरी 1 साल जब तक आपका एग्जाम्स नहीं होगा तब तक के लिए आपको एक्सेस मिलेगा संपूर्ण चीजों का। इसका मात्र प्राइस जो आपका 3500 रुपए है। और इस समय बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए 11 रुपए में भी फ्री ट्रायल बैच लेकर आ रही है, जिसमें आप मात्र 11 रुपए में देकर आप पूरी वरदान बैच की एक्सेस 1 हफ्ते के लिए आपको मिलेगा। लाइव थ्योरी क्लासेस, डिटेल्ड नोट्स, डीपीपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, सारी चीजों की एक्सेस आपको 1 हफ्ते के लिए मिलेगा, वही मात्र 11 रुपए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे पीवाईक्यू बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्रीकल्चर डोमेन में पूछे जाते हैं, तो ये पूरे एग्रीकल्चर डोमेन की आपकी पीवाईक्यू आप देख सकते हो यहाँ पर, जो इस तरीके से ई बुक्स के फॉर्म में आपको बेसिक शिक्षा पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन में आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है, क्वेरीज है आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड या अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो जरूर से उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम आपको सपोर्ट करें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना नाम और कोर्स लिखकर जो मैसेज कर सकते हैं 8433341026 पर, और हम और हमारी टीम आप तक एक्सेस करेंगे और आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए बेसिक शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।